अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं सुबह के नाश्ते के लिए मैंने चाय चढ़ा दिया है। चाय में चीनी और चाय पत्ती को डाल दूंगी। चाय को पकने देंगे। तो गाइस यहाँ पर ना हम लोग कुछ फ्रोज़न ख़रीद के लाए थे, तो उसको मैं तल लूँगी। और यहाँ पर हमारी चाय भी पक रही है। तो ये हमारा मसाला आया था फ्रोज़न के साथ, तो हमें लगा ना चटनी है, तो हम फ्राई पैन को रख लेंगे और उसमें तेल गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम फ्रोज़न डाल देंगे, जिसको हम दो लेके आए थे, एक पॉपकॉर्न वाला और एक वेज वाला। तो आलू पॉपकॉर्न ये वाला है और एक वेज वाला है। अम्मी तलेगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। गाइस ये फ्राई भी हो रहा था, तो मेरी अम्मी ना प्याज काट रही थी सब्जी बनाने के लिए। और जल्दी हम लोग ना खाना बना के लाडली ऑफिस जाना था हमें। तो गाइस यहाँ पर ना नाश्ते में हम लोग अंडा भी बनाने वाले थे, अंडा और पीस। और यहाँ पर अम्मी प्याज काट रही थी और मिर्चा को काट ली थी। तो आज बनने वाला था दाल चावल तोरी। और यहाँ पर ये वेज वाला रोल है जो हम लोग लाए थे, मैं आपको बताई थी। ये अम्मी अभी तलेगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये वेज वाला रोल है, इसको भी हम फ्राई करने देंगे, चाय को भी पकने देंगे। यहाँ पर अम्मी अंडा बना रही थी, सादा अंडा। पहले अंडा फोड़ लेंगे, जिसमें हम फ्राई करे थे उसी में हम लोग अंडा फोड़ लिए थे और नमक डाल के और अंडा पीस। वैसे हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं नाश्ते में, तो ये ऐसे ही हम लोगों ने बना लिया था नाश्ता। तो हमारा फ्रोज़न फ्राई के साथ तो वो मसाला आया था, तो मसाला को भी डाल दिया था हमने। और यहाँ पर पीस को तल रही थी और मैं चाय निकालने के लिए आ गई थी अब। तो चाय निकालने के बाद अब मैं ले आई हूँ थी, और नन्नी बोली मेरे को मत दिखाओ अभी। गाइस आपको नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद अम्मी ने प्याज लाल करने के लिए रख दिया था और तोरी हम लोगों ने काट लिया था। वॉश कर देंगे तोरी को। वॉश करने के बाद हम लोगों ने रहर का भी दाल मंगा लिया था। रहर को दाल को अम्मी बीन रही थी, और धोने के बाद 3 पानी धोने के बाद हम लोग ने रहर का दाल कुकर में डाल दिया। और नमक और हल्दी को भी डाल देंगे और कुकर लगा के चढ़ा देंगे गैस पे। और यहाँ पर हमारा प्याज लाल हो गया था। प्याज लाल करने के बाद अम्मी डाल दी तोरी, और हम लोग निकल गए थे लाडली ऑफिस जाने के लिए। लाडली ऑफिस से आने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था फॉर्म जमा कराने में, 1-2 मिनट फॉर्म जमा करने में लगा। फिर ये रात का वक्त है, रात में मेरी अम्मी बनाई थी मुर्गे का फ्राई, और सब्जी तो था, हमारा दिन का सब्जी था मटन, और रोटी मेरी अम्मी बना दी थी। तो गाइस यहाँ पर हमारा किचन ना थोड़ा मैसी हो रहा था, तो बर्तन थे तो मैं इसको जल्दी से धो लूँगी। धोने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। गली का व्यू है, कुछ ऐसा व्यू है हमारा। मौसम अच्छा था तो इसलिए मैं बाहर देखने आ गई, तो ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। The next day. तो गाइस ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर अनफ आया था हमारे घर पे, तो यहाँ पर अब मैंने चाय और अंडा को उबालने के लिए रख दिया था। नाश्ते में हम ज़्यादा कुछ नहीं खाते, कभी अंडा एक खा लेते हैं, कभी उबला हुआ अंडा खा लेते हैं, फिर एक पापा खा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के बाद मैं आ गई रूम में, सफाई करने के लिए आ गई थी। हमारी रूम में ऐसी हो गई थी, तो गाइस मैंने पूरा क्लीन कर लिया था हम लोग का रूम क्लीन करने के बाद थोड़े से कपड़े ने अम्मी ने कल रात में धोए थे, तो मैंने उसको उतार के तय लगा के रख दिया था कपड़ों को। फिर यहाँ पर हमारे घर पे बन रहा था, कढ़ी भी बन रहा था, तो उसका रेसिपी भी दूँगी। पहले कढ़ाई को ले लेंगे, उसमें तेल गरम होने के बाद जीरा, मेथी और सूखी लाल मिर्ची को ले लेंगे और डाल देंगे। इसी से मेरी अम्मी छोंकती है। फिर लस्सी को ले लेंगे और बेसन को मिक्स कर लेंगे हम लोग। और बेसिक से मसाले में हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे।
डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइस ये जल्दी बन जाता है। कढ़ी भी हमारा ज़्यादा मसाले वाली नहीं होती। और जो हम लोगों ने बेसन और लस्सी को घोला था वो भी डाल देंगे। बेसन और लस्सी को छान के डालना, और डालने के बाद हम इसको खूब चलाएंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें। गाइस यहाँ पर एक जगह हमारी कढ़ी बन रही थी और दूसरी जगह हमारा पकोड़े के लिए अम्मी बेसन को फेंट रही थी। बेसन में अंडा डाल देंगे ना तो हमारा पकोड़ी सॉफ्ट बनता है, कढ़ी का पकोड़ी। और ये दुआ है, दुआ दुआ हाथ से यूं मलो ना, उल्टे हाथ से। दुआ ज़्यादा हो गया है क्या? तो गाइस यहाँ पर हमारी कढ़ी भी पक रही थी और ना हमारा बेसन ना थोड़ा मोटा हो गया था, तो अम्मी इसको ना छान रही थी। फिर हम लोग का ना बेसन सही हो गया था, तो हमारी पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बन रही थी। तो ये एक बैच तैयार हो गया है, अब दूसरा बैच अम्मी डाल देगी कढ़ी के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा पकौड़ी बन रहा था, तो हम लोगों ने पकौड़ी भी निकाल लिया थोड़ा सा खाने के लिए और दुआ को भी दे दिया। चटनी तो क्या देखो, कढ़ी में छोंक लगाने के लिए प्याज को लाल कर लेंगे और टमाटर और लहसुन और मिर्ची को काट लेंगे। और यहाँ पर हमारा चावल को भी धो के हमने फुला लिया था, और यहाँ पर हमारी कढ़ी भी बन रही थी। और भाई ये ना मेरी खाला के लिए भी बन रही थी यहाँ पर कढ़ी। और यहाँ पर ना हम लोग का प्याज लाल हो गया था, तो लहसुन और मिर्ची को डाल देंगे और टमाटर को भी डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी भी डाल देंगे और छोंक देंगे इसको। अब गाइस यहाँ पर हमारी टेस्टी सी कढ़ी तैयार हो गई है और चावल को भी चढ़ा दिया है। तो गाइस हमारा खाना बन गया है, तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो मैं अपने भाई को दे दी हूँ। गाइस मेरी अम्मी मेरी नानी के घर पे चली गई थी खाना लेके, और यहाँ पर हमारी किचन मैसी हो गई थी, तो मैं उसको काउंटर टॉप को क्लीन कर रही थी। इस पे चावल वगैरह गिर गया था, तो उसको पोंछती थी। और यहाँ पर अब मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी। हमारा साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर क्लीन करने के बाद मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी। बर्तन धोने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन को धो लिया है, और अब मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। तो गाइस हमारा सिंक नहीं है ना, तो इसलिए नीचे बर्तन धोते हैं तो पूरा मैसी हो जाता है। तो इसलिए ना हम लोग का सिंक लग जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा हमारा। तो गाइस यहाँ पर बर्तन धोने के झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के बाद इस मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय।